सो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक परफेक्ट वर्कआउट रूटीन फॉर बिगिनर्स या जो लोग भी अभी 1 साल से 1.25 साल से ट्रेन कर रहे हैं उनके लिए एक परफेक्ट रूटीन कौन सा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पुश पुल लेग स्प्लिट लगाता हूँ। पुश पुल लेग स्प्लिट नेचुरल लिफ्टर के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि अगर जिस दिन तुम पुश करते हो उस दिन तुम चेस्ट ट्राइसेप शोल्डर लगाते हो, जिस दिन तुम बैक करते हो उस दिन तुम बैक बाइसेप्स एंड फोरआर्म ट्रेन करते हो, एंड लेग्स के दिन जो तुम्हारी होल लोअर बॉडी है, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, क्वाड्स, इन सबको ट्रेन करते हो एंड फिर तुम उसे रिपीट करते हो। तो जो तुम्हारी वीकली फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 बार हो जाती है एंड नेचुरल लिफ्टर के लिए वीकली फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि जो लोग भी नेचुरल हैं, जो लोग भी इन्हेंस नहीं है, स्टेरॉइड पे नहीं है, उन लोगों को अपना मसल वीक में कम से कम 2 बार ट्रेन करना चाहिए। एंड अगर तुम्हारा छोटा मसल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा बाइसेप्स या जो तुम्हारे लेटरल शोल्डर हो गया, तुम्हारा ट्राइसेप हो गया, इन सबको तुम 3 से 4 बार भी लगा सकते हो क्योंकि इनकी रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। बट अगर कोई ब्रो स्प्लिट लगा रहा है, लेट्स से अगर वो मंडे को चेस्ट लगा रहा है, फिर ट्यूसडे को बैक लगा रहा है, थर्सडे को वो आर्म्स लगा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि वो वीक में एक मसल ग्रुप को एक ही बार ट्रेन कर रहा है। तो जहाँ पे एक लड़का जो कि एक ही बार ट्रेन कर रहा है एंड एक लड़का जो 2 बार ट्रेन कर रहा है, उसको अपनी फिजिक में ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, ज़्यादा मसल हाइपरट्रॉफी उससे होगी मेजोरिटी ऑफ केसेस में। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी ट्रेनिंग स्प्लिट को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं पुश पुल लेग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, या कोई भी ऐसा वर्कआउट स्प्लिट जिसमें तुम एक मसल ग्रुप को वीक में कम से कम 2 बार ट्रेन कर रहे हो। नाउ मेजोरिटी ऑफ लोग क्या गलती करते हैं, जब वो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 2-3-4 महीने वो सिंगल बॉडी पार्ट लगाते हैं, यानी मंडे को चेस्ट, फिर ट्यूसडे को बैक, एंड इस टाइप से उनका जो शुरू का न्यूबी गेन होता है वो उतना डेवलप नहीं होता। ये गलती मैंने भी करी थी कि मैंने शुरू के 2-3 महीने सिंगल बॉडी पार्ट लगाया था एंड मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ये उतना सही नहीं है फॉर अ नेचुरल लिफ्टर। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो तुम चेस्ट लगा रहे हो तो शुरू के 2-3 एक्सरसाइज में तुम्हें काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ एंड काफ़ी अच्छा एक पंप फील होगा, बट लेटर ऑन बस तुम वॉल्यूम भर रहे हो। सो रेदर देन डूइंग 10 सेट्स इन अ सिंगल डे, ट्राई टू स्प्लिट इट इनटू 2 सेपरेट डेज, जहाँ पे तुम एक ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ के साथ परफॉर्म करोगे, क्योंकि शुरू के 4-5 सेट में स्ट्रेंथ होता है, उसके बाद वो अननेसेसरी का वॉल्यूम होता है। हमें अननेसेसरी का वॉल्यूम नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर तुम्हारी जो बॉडी उस पर टैक्सिंग पड़ेगा, रिकवरी में तुम्हें हैम्पर करेगा, एंड हमें रिकवरी ऑन पॉइंट चाहिए। सो द काइंड ऑफ स्प्लिट विच आई विल रिकमेंड यू इज पुश पुल लेग। हो सकता है बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि व्हाई एम आई सेइंग ये पुश पुल लेग स्प्लिट इज द बेस्ट स्प्लिट। तो सबसे पहले कि मैं किसी स्प्लिट को बेस्ट एंड वर्स्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस अपने एक्सपीरियंस से, अपने रिसर्च के जो मुझे डेटा है उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पुश पुल लेग स्प्लिट मेरे हिसाब से बेस्ट स्प्लिट है। अब इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला कि एक टर्म होता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस। तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में 24 to 72 आवर्स के लिए चलती है, यानी कि कितनी जल्दी तुम्हारा जो मसल है वो रिकवर हो रहा है। तो इन द केस कि अगर तुमने मंडे को चेस्ट ट्रेन किया तो तुम इसे अगेन उसके 72 आवर्स बाद तुम फिर से ट्रेन कर सकते हो, विच इज़ ऑन थर्सडे। तो इस चीज़ को पुश पुल स्प्लिट काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है। तुमसे अगेन फिर से थर्सडे को ट्रेन कर रहे हो, तो रैदर दैन कि तुम एक दिन में अगर 15 सेट लगा रहे हो चेस्ट के या फिर 10 सेट लगा रहे हो, उसे तुम वीक में 2 दिन डिवाइड कर दो एंड तुम इक्वली स्ट्रेंथ फील करोगे। सो इफ यू आर डूइंग ब्रो स्प्लिट विच इज काइंड ऑफ लाइक मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, देन आर्म्स, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट ऑप्टिमम फॉर अ नेचुरल लिफ्टर। So for a natural lifter you have to train your muscles at least twice a week and thrice भी तुम लगा सकते हो जो भी तुम्हारे छोटे मसल ग्रुप होते हैं। It totally depends how fast your जो तुम्हारी मसल है वो कितनी जल्दी रिकवर हो रही है। So I hope that this short and informative video was little bit helpful to you and तुम्हें एक पर्सपेक्टिव मिल गया हो अपने वर्कआउट स्प्लिट को चूज करने का। So अगर तुम्हारा ट्रेनर भी तुम्हें अगर ब्रो स्प्लिट रिकमेंड कर रहा है, अगर वो कोई सा भी लॉजिक तुम्हें दे रहा है, तो उससे बताओ कि आई हैव टू डू पुश पुल लेग और अपर लोअर स्प्लिट, या कोई भी ऐसा स्प्लिट जिसमें आप मुझे ऐसा स्प्लिट मुझे बताओ जिसमें कि एक मसल ग्रुप वीक में कम से कम 2 बार ट्रेन हो जाए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी, सजेशंस और इन जनरल कमेंट्स। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, सी यू।